Hello, students. So, how are you? I hope everybody is fine. So, yesterday we have done the first part of subject verb agreement. Today we are going to do the second part. So, 10 rules we have done yesterday. I hope you have made your notes and now you will note down the last 10 points. Okay? So, let's start. Okay. So units of measurement usually use a singular verb. yesterday हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बताई थी. क्या आप बता सकते हैं? उनको नोट है आप सबके पास? अगर आप सबके पास नोट है तो आप लोग इसको देख सकते हैं. ओके. अभी यहाँ पे कोई बच्चे का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. एनीवे, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूजली यूज द सिंगुलर. जो मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपकी कौन कौन सी होती हैं? 6 गैलन, $5, मीटर, है ना, जो आप यूज़ करते हैं उन सब में हम ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं. अब बच्चों आपको ये तो मालूम ही है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है. तो अब हमको ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है. तो 6 gallons ऑफ पेंट वॉज यूज ऑन द हाउस. ठीक है. 6 gallons ऑफ पेंट. तो 6 गैलन भले ही प्लूरल दिख रहा है लेकिन ना. यस. हेलो, गुड इवनिंग देवलाल. तो 6 गैलन क्या एक यूनिट है. ओके. तो आप देख रहे हैं कि ये भले ही प्लूरल दिख रहा है, 6 गैलन्स है ऑफ पेंट, लेकिन ये 1 यूनिट है. तो इसलिए इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. $5, $5, तो आप सोचोगे $5 प्लूरल हो गया तो आप इसके लिए आर लगाओगे, लेकिन नहीं, इसके लिए क्या आएगा? इज. ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है. ओके. तो $5 इज. ओके. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. कलेक्टिव नाउन्स यूजली टेक अ सिंगुलर. अब कलेक्टिव नाउन्स जो कौन से होते हैं हम लोग ये पढ़ चुके हैं. वीडियो है ना इसका, कलेक्टिव नाउन्स का देख चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन्स ज़्यादातर जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब्स को लेते हैं. कलेक्टिव देखो सुनने में लगता है ना हमको कलेक्टिव है, ठीक है ना, कि कलेक्टिव है तो हम लोग सोचते हैं कि कलेक्टिव नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर होता है. जैसे द हर्ड इज स्टैम्पिडिंग. स्टैम्पिडिंग क्या होती है बच्चों? भाग दौड़ में जो लोग कुचल जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टैम्पिडिंग. ठीक है. तो ये स्टैम्पिडिंग है ऐसा. तो हर्ड ऑफ काउ. ओके. स्टैम्पिडिंग. फिर द क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट. अब क्लास भी आप सोच रहे होंगे क्लास माने क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये प्लूरल है ना, लेकिन ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन नहीं है, एक ही यूनिट को शो कर रहा है ना. तो ये क्या आएगा इसके लिए? वॉस. ओके. तो इसको आप ध्यान रखिएगा. तो नोट करते जाइएगा आप लोग अपने पॉइंट्स को, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो. ओके. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भी मैं आपको 10 ही पॉइंट्स बताऊंगी, ज़्यादा नहीं हम लोग लेंगे इसको, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होता है. अब टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स, ये सब आर ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन. तो जितने भी अब टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, टाइटल ऑफ बुक्स आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? टाइटल ऑफ बुक्स, है ना, जैसे कि होल्स, गीता, महाभारत, ये सब क्या है? टाइटल ऑफ बुक्स है. तो ये जितने भी हैं इनको हम सिंगुलर नाउन में लेंगे. जैसे होल्स वॉज वन ऑफ माई सेवन, गीता इज, महाभारत इज. ओके. इसको हम कभी भी प्लूरल में नहीं लेंगे. हम लोग क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं मीनिंग से हम पकड़ते हैं. हम जो वर्ब लगाने जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हम उसको मीनिंग से लगाते हैं. जैसे कि हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन है ना, तो ज़्यादा है. या हमने देखा कि ये टाइटल ऑफ बुक है, या किसी बुक्स का नाम में एस लगा है, ई एस लगा है, तो हम लोग उसको ऐसा कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, ठीक. तो ये चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है. नेक्स्ट, टू इन्फिनेटिव सेपरेटेड बाई एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. ये बहुत इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा टू इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स आपके होते हैं ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होते हैं इन्फिनेटिव्स. तो टू प्लस रन, ठीक है, टू प्लस रन, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड. तो दो इन्फिनेटिव्स हो गए, ये टू रन और टू रीड. अब ये दोनों टू हो गए, ठीक.
इन्फिनेटिव समझ में आ गया ना आपको इन्फिनेटिव क्या होते हैं? अगर आपको इन्फिनेटिव के बारे में और पढ़ना है तो मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें पार्टिसिपल, जिरेंड, इन्फिनेटिव सबको कवर किया है। टू रन एंड टू रीड आर। अब इसमें हमने आर क्यों लगा दिया? क्योंकि ये दो इन्फिनेटिव हैं और ये एंड से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया? आर। इसको नोट कर लेना सब लोग अपने पास। एक्सक्यूज मी। टू रन एंड टू रीड आर माई टू फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटीज। तो ये दो जो दोनों इन्फिनेटिव्स हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे एंड से, तब हम हमेशा आर का यूज करेंगे, चाहे भले ही एक्टिविटीज हमको सिंगुलर दिख रही हैं, लेकिन ये क्या है? ये प्लूरल। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जिरेंड्स अलोन टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो बच्चों, फिर से आ गया कि जिरेंड। जिरेंड मैंने आपको बताया ना कि जिरेंड क्या होता है? जिरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिरेंड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको बोलते हैं हम जिरेंड। ठीक, जिरेंड्स अलोन टेक अ सिंगुलर वर्ब। जिरेंड्स अकेले ही सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, है ना। अब आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि जिरेंड में और टेंस में आईएनजी जो लगा, जिरेंड में क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाए, तो आप सोचेंगे टेंस, टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जिरेंड्स के ऊपर जो वीडियो है उसको जरूर देखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डांसिंग इज नॉट, अब यहाँ डांसिंग एक जिरेंड है, ठीक है ना। जिरेंड लिंक्ड बाई एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। तो जिरेंड जो लिंक्ड होते हैं बाई एंड दे टेक एंड। देखो, डांसिंग इज नॉट समथिंग, तो डांसिंग यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है ना, नाउन का काम कर रहा है। ठीक, इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू एज वेल एज आई कैन। तो ये टेंस नहीं है, आईएनजी लगा है पीछे, तो ये मत सोचना कि कोई आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मेरे को वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है आगे, तो टेंस नहीं है ये, है ना। ये पार्टिसिपल भी नहीं है, ये यहाँ पर क्या है? जिरेंड है। तो जिरेंड जो होता है वो हमेशा अपने पीछे सिंगुलर वर्ब को लेता है। इसके लिए हमको जिरेंड को पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखें। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, इफ द वर्ड्स ईच, एवरी और नो कम आफ्टर द सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद ईच, एवरी, है ना, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट मैंने बोला बॉय, तो बॉय के पहले क्या लगा दिया मैंने? ईच बॉय, एवरी बॉय, नो बॉय, है ना। तो ये क्या हो गया? ये शो कर रहा है कि ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। ईच माने एक, एवरी माने भी एक ही होता है, नो माने एक के लिए नो होता है ना। ठीक, तो इसके अंदर मतलब वर्ब जो इसमें हमेशा आएगी सिंगुलर आएगी। ये बच्चों बहुत ज़्यादा एडिटिंग में ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, है ना, ईच, एवरी और नो। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको नोट्स बनाते जाएंगे, ताकि हमारे 10th तक ये नोट्स बहुत काम आएंगे। ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू टेक द टेस्ट। हैज़ देखो सिंगुलर वर्ब है। एवरी फ्रॉग एंड टोड टर्न्स इनटू अ प्रिंस। देखो, एवरी टोड एंड फ्रॉग एंड टोड, टोड भी एक प्रकार के फ्रॉग्स होते हैं। टर्न्स, तो वर्ब देखो सिंगुलर हो गई। ठीक, अब बच्चों इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, इनको भी हमें समझना चाहिए कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट कंपाउंड हो सकता है, सब्जेक्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें है एवरी डॉग एंड एवरी फ्रॉग एंड टोड, तो ये बड़ा सब्जेक्ट है ना। तो ऐसे ही उसके संग कोई हु लग के क्लॉज भी बन सकता है, एवरी फ्रॉग हु वॉज ए। तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने केवल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है। एवरी लगाए आगे मतलब सिंगुलर ही है वो, और उसके आगे हमें वर्ब भी कौन सी लगानी है? सिंगुलर। नो पेपर और पेन एंड पेन इज रिक्वायर्ड, बट एन एप्पल वुड बी नाइस। ठीक, डांसिंग एंड सिंगिंग, देखो डांसिंग और सिंगिंग कम नेचुरली टू मी। अब डांसिंग एंड सिंगिंग, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, डांसिंग और सिंगिंग कम नेचुरली टू मी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। मोस्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अभी जब मैं आपको प्रोनाउंस का डिटेल पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और कैसे आपको इनको प्रोनाउंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा प्रोनाउंस ही है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से लेके चल रही हूँ ग्रामर को, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो वन, बडी, नथिंग, ये तीनों, ये जिनके पीछे लग जाएं ये सिंगुलर प्रोनाउंस है। सिंगुलर, इनको आप याद कर लेंगे, इनडेफिनेट है ये, ठीक है ना। समवन,
somebody, something, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, little, another, much, each, one, neither, either, ये जितने भी हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं और इन सब के बाद में जो सिंगुलर वर्ब भी आती है। ये बच्चों ऐसी चीज़ें हैं ग्रामर की जो बिल्कुल बेस है। अगर आपको बेस एकदम ये चीज़ें क्लियर रहेंगी ना अपने दिमाग में, थोड़ा सा हमको मेहनत लगती है शुरू में, फिर उसके बाद हम इसको बहुत इजीली हमको आ जाता है। इसको हमको रटने की जरूरत नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में देखेंगे कि वहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी हुई है, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा और आप देखिएगा आपको बनेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स एंड सेवरल टेक अ प्लूरल वर्ब। तो बोथ, फ्यू, है ना, मैनी, अदर्स एंड सेवरल। अब ये देखो नाम से ही इनके पता लग रहा है कि हमको ये प्लूरल है, नाम से ही पता लग रहा है ना कि ये प्लूरल है। बोथ माने दोनों, है ना, बोथ माने दोनों, फ्यू, फ्यू माने कुछ, मैनी माने कई, अदर्स दूसरे, सेवरल कई। तो ये जो वर्ब्स है सारी, ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल लेंगे क्योंकि प्लूरल कोई, सेवरल नीड, नीड्स नहीं होगा, फ्यू हैव हैज नहीं होगा, ठीक, हैज द राइट आंसर। ओके, when the subject is all, any, more, most, none or some, this is the only time you must look at the object of the prepositional phrase to determine whether it is singular or plural। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि क्या कह रहा है ये। अगर हमारे सब्जेक्ट में क्या लगा है, ऑल, एनी, ऑल माने सब, एनी माने कोई भी, एनी है ना, मोर ज़्यादा, मोस्ट, नन, सब, ये सब लगे हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। ये टाइम है जब हमको क्या देखना है, हमें अपने ऑब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले लगेंगे ये वर्ड्स। हमें कहाँ पे देखना है, अब अपने ऑब्जेक्ट को देखना है, जो हमारा फ्रेज है ना, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारा, जैसे ऑफ द चिकन्स, है ना, ऑफ द चिकन्स, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो हमें उसके ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या कह रहा है, चिकन्स, क्या कह रहा है, चिकन्स, चिकन नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, चिकन्स, यहाँ पे हमको देखना है। तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल या सिंगुलर उसके अनुसार लगाएंगे। ऑल ऑफ द चिकन्स यानी कि सारे के सारे चिकन्स, यानी प्लूरल बात कर रहा है तो हैव आया। सम ऑफ द मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, पूरा नहीं थोड़ा सा मिल्क, हैज स्पिल्ड। पूरा मिल्क अगर हम बोलते सारा का सारा तो उसमें हैव आता, लेकिन यहाँ पे क्या, थोड़ा, थोड़ी यूनिट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमने हैज लगा दिया। तो ये मतलब बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, और कई इंग्लिश वाले लोग भी इसकी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बहुत रेयर मिस्टेक्स हैं जो बहुत कम यूज़ होती है। और लास्ट फाइनल रूल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फाइनल रूल क्या है, रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट इफेक्ट्स द वर्ब। हमें अपनी वर्ब को, हम ये गुरु मंत्र है, इसको लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो कि सब्जेक्ट ही वर्ब को इफेक्ट करता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ तो उनका रिलेशन सब्जेक्ट पे होता है। हमेशा सब्जेक्ट को देखना, आपका वर्ब कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये 20 मैंने आपको रूल्स बताए, ये बहुत कॉमन है और बस इनको हमें प्रैक्टिस करके हमें परफेक्ट करना है। एंड आई होप कि जब आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और जो उसमें डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिए उन्हें करेंगे, तो आपके ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं ये बहुत कम हो जाएंगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।